हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। दरअसल प्राचीन भारतवर्ष जिसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। स्वागत है आपका हमारे चैनल VXPL द जोश में। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। अखंड भारत दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। ये देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशी जातियों ने भी आक्रमण किया था। इस वजह से अखंड भारत खंडित हो गया। अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। दरअसल आज भी दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं कि यदि हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज कितना बड़ा होता। दोस्तों, भारत सहित इसमें अलग हुए सभी 15 देशों में हिंदू शाही राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन हमारे देश पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए थे। इसमें मुख्य रूप से अरब आक्रमणकारी, तुर्क, कुषाण, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। इन विदेशी ताकतों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। दरअसल इस दौरान उन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था। आज जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं वो सब किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी अधिक है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है तो पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के रिश्ते बहुत ही खराब है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बना था। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू शाही और फ्रांसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक होने के कारण यहाँ के राजा भी बौद्ध ही हो गए थे। महाभारत के गांधारी और पांडु के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के ही थे। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद ये भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2 पर है नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भूभाग था। यह आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की माता सीता का जन्म स्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी यहीं मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था। नंबर 3 पर है भूटान। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपना अधिकार में ले लिया था। भारत के आज़ादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी, लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4 पर है तिब्बत। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजा का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत धर्म का गढ़ बन गया था। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देशों के अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6, कंबोडिया। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर भी लगी हुई है। ये देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था।
दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम रखा गया था। नंबर 7, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पहले हिंदू शाही राजा का राज था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहाँ एक राम मंदिर मौजूद, जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8, म्यांमार। म्यांमार का नाम पहले ब्रह्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी थी, तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 9, मलेशिया। मलेशिया आर्यवर्त का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के लोग बसने शुरू हो गए थे, लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों की भांति विदेशी आक्रमणकारियों की मार से नहीं बच पाया। बाद में यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और यह एक स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 10, फिलीपींस। पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश, जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये देश भी मुस्लिम आक्रांत से बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। ये आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यह सितंबर 1963 में अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 11, थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है, जो कि पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश बताया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में यह अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12, श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था, जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक अलग देश बन जाता है। नंबर 13, वियतनाम। ये एक ऐसा देश है जहां अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब यह भारतवर्ष का हिस्सा था, तब इसका नाम चंपा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। 1945 में यह फ्रांस से आजाद होकर अलग देश बन जाता है। नंबर 14, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की आज़ादी तक भारत का ही हिस्सा था। आज़ादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी संख्या में थी और 1971 में यह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 15, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो आज़ादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है। 1947 में भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग होते गए। दरअसल आज का भारत भी आज़ादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 रियासतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत में मिलाकर बड़ा काम किया था। यदि हमारा आज भारत खंडित नहीं हुआ होता तो विश्व में सबसे बड़ा देश होता। फिर भी आज हम किसी से कम नहीं हैं। अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।